तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग। कुछ कमेंट्स हैं जो बार बार मेरे इंस्टाग्राम पे और कमेंट बॉक्स में जो वीडियो मैं डाला हूँ, कुछ कमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आज उन्हीं कमेंट्स को लेके रियलिटी बेस पे बात करने वाला हूँ मैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएंगी। दोस्तों, मेरे पास पहला सवाल जो कॉमन आता है कि सर आपका सैलरी कितना है। तो दोस्तों, ये जो सैलरी है मैंने 2015 में अपना BAMS कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने MD क्रिटिकल किया है और उसके बाद फिर लगातार प्रैक्टिस करते हुए मुझे ये समझ लो कि सेकेंड ईयर से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गया है। जब मैं सेकेंड ईयर में था तब से ही मैं 2 से 3 घंटे अपने लेक्चरार के हॉस्पिटल और क्लिनिक में मैं जाता था। वहाँ मुझे भले से थोड़ा बहुत ही सीखने के लिए मिले, भले मेरे को 100 में से 2% ही सीखने के लिए मिले, पर मैं हर दिन जाता था। धीरे धीरे करके ही मैं आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे से नहीं चलता है, जहाँ पे पेशेंट ढंग से नहीं आते हैं, तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए नहीं मिलता है, पहला बात। दूसरा बात, जब आप अच्छे से सीखोगे नहीं तो आप इन फ्यूचर आगे जब अपना क्लिनिक खोलोगे तो वहाँ पे अच्छे से आप सक्सेसफुली क्लिनिक को नहीं चला पाओगे। और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करने में आपको हेजिटेशन होगा, आपको डर लगेगा कैसे अप्लाई करूँ, मेरे को कितना आता है, क्या करना है, क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब सवाल आपके दिमाग में घूमेगा। अगर आपने सही ढंग से प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से किसी लेक्चरार या फिर किसी हॉस्पिटल में काम नहीं किया है तो। अब बात करते हैं जो आपका दूसरा कमेंट है जो बहुत ज़्यादा आता है कि आप हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हो। तो जो रियलिटी है मैं वो बोलता हूँ। मुझे तेल मालिश करने वाला आदत नहीं है, मैं तेल मालिश करूँ कि आप इसी कोर्स को कर लो, इस कोर्स को कर लोगे तो एकदम से 60-70 हज़ार कमाने लग जाओगे, तो मेरा काम ये बोलने का नहीं है। मेरे को जो मुझे इस फील्ड से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप बेशक कमा सकते हो, आप BAMS करने के बाद आप 1 लाख 2 लाख भी कमा सकते हो। वो आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप अपने स्किल को इम्प्रूव करते हो, चाहे वो एलोपैथी फील्ड में हो, चाहे वो आयुर्वेदा वाले फील्ड में हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप MBBS में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और MBBS ही सोच रहे थे आप शुरू से, उसके बाद आपने BAMS लिया है, BAMS लेने के बाद आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने BAMS में एडमिशन ले लिया, अब आगे का फ्यूचर क्या होगा। ऐसे लोग ही ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं कि सर MBBS में नहीं हुआ, BAMS में मैं ले लिया हूँ एडमिशन। तो मजबूरी में एडमिशन मत लो, आप मत लो, फिर से एक बार ड्रॉप लेके तैयारी कर सकते हो या फिर किसी और फील्ड में जा सकते हो। क्योंकि ऐसा करने वाले जो स्टूडेंट हैं, नीट का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, काउंसलिंग हो रहा है, ज़बरदस्ती घर वाले बोले कि तुम 1 साल 2 साल ड्रॉप ले लिए हो, उसके बाद आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आया। बहुत से बच्चे नीट का रिज़ल्ट आने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक मेन रीज़न यही रहता है कि मतलब मैं इस कोर्स को लेना नहीं चाहता था, या इस कोर्स को घर वालों ने ज़बरदस्ती लेने के लिए कहा, मेरा तो इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो, घर वाले भी परेशान, आप खुद भी परेशान। तीसरा जो कमेंट है जो बहुत ज़्यादा आता है कि क्या एडवांस क्रिटिकल केयर जो कोर्स है, इसको करने के बाद तुरंत से 60-70 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो इसका एकदम साफ सुथरे अक्षरों में जवाब देना चाहता हूँ कि एडवांस क्रिटिकल केयर कोर्स जो है स्किल बेस्ड कोर्स है, जो पुणे इनामदार हॉस्पिटल से आप कर सकते हो। 1,21,000 रुपये उसका फ़ीस है। 1 साल का ये डिप्लोमा PG डिप्लोमा कोर्स है जो आपको एडवांस लेवल में लेके जाता है। इस कोर्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, कुछ लोग मुझे देख के उसको भी कंपेयर करने लगते हैं, सर आपने वो कोर्स वहाँ से किया था तो सर मैं भी कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा क्या। जैसा हम कर रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसे ही करो, आप मुझसे अच्छा करने का कोशिश करो। आप BAMS किए हो, BAMS किए हुए बहुत से डॉक्टर्स जो प्योर आयुर्वेदा कर रहे हैं वो मंथ का 1.5 से 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स भी इंडिया में हैं। और आयुर्वेदा को अगर फॉलो करते हो तो आप जल्दी से आगे बढ़ोगे। और भले शुरू में आपको टाइम लगेगा, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद को आप एलोपैथी की जैसा आसानी से नहीं कर सकते हो। और रहा बात गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप BAMS करने के बाद सोचोगे कि 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये MBBS के जैसे मिल जाए आपको जॉब, तो नहीं मिलेगा।
क्योंकि BAMS करने के बाद आप पर्टिकुलर अपना खुद का क्लिनिक या नर्सिंग होम खोल सकते हो। अगर आप सोनोग्राफी सेंटर चलाना चाहते हो तो किसी MBBS डॉक्टर को जो सोनोलॉजिस्ट रहेगा उनको अपने अंडर रख के सोनोग्राफी सेंटर चला सकते हो, या फिर एक्सरे के लिए अगर आपको चलाना हो तो आप खुद एक डॉक्टर के साथ मिलके आप काम कर सकते हो। तो अपना तरीका बदलो, काम करने का तरीका बदलो, तो आप हर फील्ड में एक्सपेंड हो जाओगे, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अब आप सोचो केवल एक डिग्री मैंने कर लिया तुरंत पैसा मिलने लग जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वैसा नहीं है। MBBS है, BAMS है। BAMS अपने जगह में बेस्ट है, MBBS अपने जगह में बेस्ट है। जैसे D फार्मेसी, B फार्मेसी और बाकी जो फील्ड के जो कोर्स हैं वो अपने अपने जगह पे सब बेस्ट है। करने वाले का स्किल क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, सब उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे इमरजेंसी कोर्स कर लेने के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सैलरी बढ़ता ही नहीं है, जितना थे उतना ही रहता है, क्योंकि बस कोर्स को वो कर लिए हैं, थ्योरिकल एग्ज़ाम पास कर लिए, एक्सपीरियंस उनके पास है ही नहीं, तो कैसे उनको पैसा, उसको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, खासकर बॉयज़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आगे बढ़ना है, फैमिली को लेके चलना है। तो इन सभी चीज़ों को आपको सोच समझ के ही काम करना है। ये 3-4 जो कमेंट थे बार बार आता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। यही रियलिटी है BAMS का, क्योंकि MBBS के बाद अभी BAMS ही सेकेंड ट्रेंडिंग पे है। इस कोर्स को बहुत सारे बच्चे आंख बंद करके एडमिशन ले रहे हैं कि उसमें नहीं हुआ तो इसमें ले लेते हैं, इसमें कर लेंगे, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं जो भ्रमित करते हैं। भ्रम फैलाने वाला काम मैं नहीं करता हूँ, जो सच है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ हर बार। तो आपको जो सही लगे आप वो करो। मेरा जो ओपिनियन था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपने के जैसा मत करो, क्योंकि उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। जब उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इन फ्यूचर 5.5 साल के बाद आपने एक्सपेंड कर दिया, पता चला उसके बाद आप PSC है, CGPSC, UPSC की तैयारी कर रहे हो फिर, या फिर दूसरे फील्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो फिर आपको खुद ही गिल्ट फील होगा कि यार मैं इस कोर्स को किया ही क्यों। डॉक्टर बन गया, डिग्री भी है, फिर भी मेरा हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, क्लिनिक नहीं चल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा फील ना हो, क्योंकि प्लेन MBBS के बाद तुरंत से 60-70 हज़ार मिल जाता है, तभी तो आप सर्वाइव कर पाओगे ना, अपने फैमिली को भी अच्छे से रख पाओगे। पैसा तो ज़रूरी है, बिना पैसे कोई काम होता नहीं है। सर्विस है पर पैसा भी चाहिए, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। हर चीज़, अगर आगे पढ़ना है तो भी पैसा लगता है, जिस कोर्स को आप कर रहे हो उसमें भी पैसा लगता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा। आप सभी को दिल से थैंक यू।